सो हम लोग न्यूज़ ब्रेक के लिए गए थे वापस बैक फ्रॉम द न्यूज़ स्टूडियो. कमिंग बैक टू द मैच, आज डबल हेडर मैच है. पिंडीज वर्सेस पेशावर ज़ल्मिस अब फर्स्ट टुडे, उस पर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे. देन ऑफ कोर्स द मैच दैट हैपेंड यस्टरडे, कराची वर्सेस क्वेटा. एंड अहमद, हम आपसे बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू अबाउट पिंडीज एज अ न्यू फ्रेंचाइज, अ न्यू माइंड सेट एंड अगेन अ वेरी रिलायबल टीम उनके सामने लाइक पेशावर ज़ल्मी. एंड लेट्स सी कि आज पिंडीज जो है किस तरह बैटिंग करते हैं, बैटिंग फर्स्ट. नहीं, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग अप, क्योंकि उनके फील्डिंग कोच नए आए हैं. अजहर अली को वो लेके आए हैं एज अ फील्डिंग कोच पेशावर ज़ल्मी. तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या ज़बरदस्त किस्म की वो ग्राउंड में फुर्तियां दिखाते हैं और कलाबाजियां लगाते हैं. आई वुड लव टू सी दैट. दूसरा, ठीक किया रिजवान ने उनकी, आई वुड से कि जो अगर बैटिंग देखेंगे ना पिंडी की, तो उसके अंदर थोड़ी सी कमी जरूर नजर आती है कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर के अंदर, पावर हिटर की स्पेशली, जहाँ पे इन्होंने मात को रखा है. और फिर रिजवान की भी अपनी जगह एक वो मौजूद है. ये 3-4 प्लेयर अगर आप देखेंगे कन्वेंशनल प्लेयर लग रहे हैं. मिचेल बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बट इवेंचुअली एक कन्वेंशनल प्लेयर है जिसको जो सिचुएशन के साथ खेलता है. और रिजवान भी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस सेम प्लेयर हैं जो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं. इज नॉट लाइक साइफेट और फिन एलन. और फिर अगर आप सैम बिलिंग को भी देखेंगे तो वो भी मोर और लेस इनके जैसे ही प्लेयर मौज है. और जिनके साथ जिनकी आप इनिंग्स वगैरह देखेंगे, ओवरऑल उनका जो करियर देखेंगे, तो ये 3-4 प्लेयर एक तरह के हो गए हैं. अब इसको किस तरह मैनेज करेंगे ये तो हम देखेंगे, या राशिद भाई बेहतर तरीके से बता सकेंगे. लेकिन कुछ ना कुछ इनकी बैटिंग के अंदर मुझे पर्सनली पावर हिटिंग की वो एक एक्सप्लोसिव बैटर्स जो है उनकी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है. लेकिन ये खाली पिंडी में नहीं है, ये ऑलमोस्ट तमाम टीम्स के अंदर जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, फ्लॉस तो अपनी जगह मौजूद है ना. तो जो अवेलेबल प्लेयर्स पूल के अंदर मौजूद होते हैं, जो आपका लोकल टैलेंट मौजूद है, उसको सामने रख के ही टीम बनती है. दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की अगर आप बात करेंगे, सीजन कैंपेनर है. बड़ी देर से उनकी जो मैनेजमेंट है वो एक राइट कॉम्बिनेशन की ये तैयारी कर रही है. हर दफा आरसीबी की तरह पेशावर ज़ल्मी का अगर एक पॉइंट पीछे रह जाता है तो वो उनकी फास्ट बॉलिंग है. ठीक है, होपफुली पेशावर ज़ल्मी ने अपनी गलतियों से सीखा हो जो पिछले 2-3 साल से इनकी हो रही हैं, और जो पेशावर ज़ल्मी की फास्ट बॉलिंग है उस पे काम किया. आई वुड लाइक टू सी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस पेशावर ज़ल्मी जो है अपनी फास्ट बॉलिंग के अंदर डेप्थ मौजूद होने की वजह से जो है वो हारती है. फिर उनकी भी ये बात होती है एक्सप्लोसिवनेस फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. फिर बाबर आजम के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, कप्तान है, जिस तरह की फॉर्म पीछे लगी हुई थी, ही वुड लव टू स्कोर रन्स. फ्लैट पिचेस नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग सामने जो पिंडी की बॉलिंग है वो तगड़ी है. आप देखें मोहम्मद आमिर जो है वहां से मेरे ख्याल से नए बॉल से आगाज करेंगे. बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, हमारे साथी भी पीछे वर्ल्ड कप के अंदर रहे हैं और हमें पता है उनकी एबिलिटीज का एक बहुत अच्छी पिक है. फिर नसीम शाह, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर आप आमिर के इंटरव्यू सुनेंगे, आमिर ने बोला है कि ही वुड लाइक टू शेयर बॉलिंग अटैक विद नसीम शाह. तो उनकी वो जो विश है वो यहाँ पूरी होगी. और मैं आई एम रियली एक्साइटेड, मजा आएगा इन दोनों को बॉलिंग करते हुए देखने का. वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन पीएसएल. आई नो, एंड गुड थिंग इज आमिर स्टिल गॉट इट. जितने भी लोग कह रहे थे मे बी इज रन आउट ऑफ फ्यूल, ये बिल्कुल सब गलत बात है. वी सी दैट इन जस्ट अ मोमेंट. बट एनीवे, आई प्रॉमिस कि जो ये मैच है, और हम ज़्यादा पिंडी बॉयज़ की भी बात करेंगे, बट जस्ट इन अ मोमेंट, क्योंकि कल जो मैच खेला गया उस पर भी हम पहले बात करते हैं. 2:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आज का मैच तो शुरू हो जाएगा, तो मेरे अपनी घड़ी में देखना है. वी जस्ट हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग, विल शो यू अबाउट दैट. पर खैर, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड. किस तरह कराची किंग्स ने कल का मैच जीता बाय 14 रन. सो स्कोर कार्ड राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, और मेरे सामने भी आ गया. अगर इस मैच को एक लाइन में हम लोग सम अप करें तो कराची ने मैच बैट से नहीं, आई होली फील लाइक टेम्परामेंट से जीता है. एक स्टेज पे वी वर थिंकिंग कि शायद 181 बिलो पार होगा. फिर क्वेटा ने पावर प्ले में जो असॉल्ट किया 75 रन, शमाइल हुसैन के 21 बॉल के 50. उसके बाद मैच ऑलमोस्ट क्वेटा अपनी जेब में रख के जा रहा था, लेकिन फिर गेम ने शेप बदली, और वहाँ से पता चला कि T20 टूर्नामेंट मोमेंटम में, T20 में मोमेंटम सब कुछ होता है, लेकिन कंट्रोल उससे भी ज़्यादा. और कराची ने 3 चीज़ें बहुत अच्छी की राशिद भाई. एक, दे डिड नॉट पैनिक.
क्योंकि उनको पता था मैच उनके हाथ से चला गया। दूसरा, मिडिल ओवर्स में स्क्वीज क्रिएट किया और उन लोगों ने डेथ ओवर्स में जिस तरह वेरिएशंस दिखाई, आई मीन इट वाज जस्ट टू वंडरफुल टू वॉच। देखिए मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। डेविड वार्नर क्रिकेट छोड़ चुके हैं और जो एक्सपीरियंस है उनका बैटिंग में तो काम आता है, एज ए कैप्टन बहुत काम आया, क्योंकि जैम्पा को करानी बॉलिंग और कम रन दे के 1 विकेट लेना, नाफे को उन्होंने आउट किया ये। और मोइन अली बहुत एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है और आखिर में कराची किंग्स को 181 तक लेके जाना, ये उन्हीं का कमाल था। पूरी टीम आउट हो गई थी इनकी। फिर बॉलिंग में भी मोइन अली को देखें, एक पहला भी ओवर किया, बीच में जब ज़रूरत पड़ी उस वक्त। फिर एक और एक्सपीरियंस बॉलर थे इनके पास, हसन अली। जब रिवर्स हुई है ना तो अंदाज़ा हो गया था कि जो हर बॉल पे मारता है ना वो फंस जाएगा यहाँ पे। नवाज को देखें, रायली रोसो, 2 मेन प्लेयर थे जो कि गेम को लेके जा सकते थे। मेरे ख्याल से जो डीप खेलना चाहिए था सऊद शकील को, वो भी मोमेंटम में खेलता हुआ चला गया और एक्स्ट्रा कवर मारने में वो लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए। वो ऐसा प्लेयर था कि इस मैच में अगर 7 या 8 का रिक्वायर रन रेट था तो उनको पूरा थ्रू कैरी कर जाना चाहिए था। वो ऐसी विकेट थी जो कि मैच जितवा सकता था। बाकी अगर रिवर्स हो रही है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि हर शॉट वो मारें। नवाज को आउट किया, उसको रायली रोसो आउट हुए, 1 विकेट और लीड मैकडर्मट को आउट किया, 1 ओवर में 3 आउट किया उन्होंने, तो वहाँ से तो मैच ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है हसन अली और मोइन अली को, जिस तरह से मैच खेला है। और डेविड वार्नर ने अच्छी कप्तानी पता चलती है सेकंड इनिंग्स में ही, और जिस तरह से उन्होंने लेके चले। और जैम्पा पहला मैच खेल रहे थे यहाँ पे, इतना आसान नहीं होता जब आके खेलते हैं, और उनकी जो लिमिट थी उसी में उन्होंने बॉलिंग की विद इन द स्टंप्स। एब्सोल्युटली। एंड सिकंदर, आई थिंक जिस तरह मैंने कहा भी कि दे डिडंट पैनिक, कराची से अच्छी बात थी, बट ऑनेस्टली जिस तरह से राशिद भाई कह रहे, हसन अली एंड मोइन अली, उन लोगों ने ओन किया मैच को। They just took things in their hands and they changed the game. ये देखो, जो बड़ा प्लेयर होता है उसको करना पड़ता है, मतलब उस पर ओनरशिप लेनी पड़ती है। जैसे कल मैं नाफे के इंतजार में था, नाफे आप लोगों ने इतनी बातें की हैं, मैं इंतजार में बैठा था, वो बेचारे के ऊपर उल्टा मेरा प्रेशर आ जाएगा। मैं तो भाई सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप 2-4 अच्छी इनिंग्स खेलें ताकि आप हमें भी मज़ा आए। जो तुमने बात की है, आपने जो बात की है हसन अली की और मोइन अली की, ऑब्वियसली दे वर एक्सपीरियंस प्लेयर। इसी तरह अगर उनकी तरफ हम जाए ना तो इब्रार ने 35 रन दे दिए और उस्मान तारिक को कल छक्के भी पड़े। अब ये नहीं है कि उसको छक्के नहीं लग सकते, मगर एक चीज़ समझ में आ गई है कि उस्मान तारिक को उन्होंने एक सेटल कर दिया है कि आखिरी के जो 4 ओवर हैं उनमें से वो कराएंगे। 10वें ओवर उन्होंने पहला कराया, फिर उसके बाद एक शायद बीच में गैप दिया और 3 आखिरी 18वां ओवर भी उसने कराया। तो एक उसको उसकी सेटिंग ऐसी हो गई जो मैं समझता हूँ कि गलत है, कि बस आपने जैसे कि हारिस रऊफ़ है, वो बस आखिरी के ओवर करना चाहता है कि जब गेंद पुरानी हो जाए। इसको भी इसी तरह नहीं होना चाहिए। जब कभी प्रेशर हो तो उसको आके बीच में उस प्रेशर के वक्त आके, जैसे कि ऊपर से 2 आउट हुए, ठक से आप उनको लेकर आए। एक कहीं मैच में हुआ था बांग्लादेश में या वर्ल्ड कप के अंदर, हमने नहीं किया ऐसा। तो ये करना चाहिए, ये कप्तान की सोच होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स एज पर सिचुएशन। तो कल भी मैंने नोट किया, मैं इंतज़ार में था कि वो कब आएगा बॉल कराने। वो हमारे लड़के के साथ जो था, साद बेग अच्छा खेला। साद बेग ने 30 रन किए, शुरू में आके उसने बड़े खूबसूरत शॉट किए। वो बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन कायद आज़म ट्रॉफी कर रहा है। तो इन सब लड़कों पे मेरी नज़रें हैं जो कि रन्स कर चुके हैं और टीम में नहीं आए, और वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया टीम में हैं। इन सब पे मैंने नज़रें रखी हैं। तो मेरे हिसाब से साद बेग बहुत अच्छा खेला कल, और उसकी बैड लक हो गई, वो जो उसने पुल शॉट मारा वो आउट हो गया। तो विल वेट एंड सी, अभी तो पहला मैच है, बाद में क्या होता है। शमील हुसैन ने ड्रीम लॉन्च दिया, एंड देन उसके बाद में देखा नो स्टेबल पार्टनरशिप, नो बैटर टुक द इनिंग्स डीप। यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर क्वेटा? PSL के डबल हेडर मैच, द फर्स्ट मैच अभी जो चल रहा है वो रावलपिंडी एंड पेशावर के दरमियान चल रहा है, जिसमें पिंडीज हैव वन द टॉस, चोज टू बैट, एंड उनका स्कोर इस वक्त है 15 विदाउट एनी लॉस। मोहम्मद रिजवान एंड यासिर खान आर ओपनिंग बैटिंग लाइन। खैर, ये इस वक्त मैच की अपडेट्स है और आगे जाके जो भी होता है ऑफकोर्स हम बताते हैं। बट अहमद, विल टॉक अबाउट कराची एंड क्वेटा's मैच जो कल खेला गया। आई मीन क्वेटा को इतना अच्छा ब्लेजिंग स्टार्ट मिला, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? जैसे सिकंदर कह रहे थे, साउथ शकील शुड हैव, वो मतलब एक्सेलरेट करना चाहिए था उनको डीप में, बट आई थिंक ही फेल टू डू दैट, और कोई भी लोअर ऑर्डर में प्रेशर अब्जॉर्ब ही नहीं कर सका। Before anything on Quetta Gladiator और कराची के मैच पे, I would like to say few words about शामिल हुसैन। I think 21 बॉलों पे जो अपने पहले ही PSL के मैच में उसने 50 किए हैं, that was phenomenal। ड्रीम स्टार्ट। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेले, बहुत अच्छे शॉट मारे हैं, उनके एरिया में बॉल मिले। देखिए उनकी टेक्निक के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, उस टेक्निक के साथ भी जब उनके एरिया में बॉल आते हैं, सो वो इज पुटिंग इट अवे ब्यूटीफुली।
लंबे छिक्के मारे हैं, 21 बॉल पे 50 किया, कोई स्लॉगिंग नहीं की है। और उसका मैं फिर वीडियो क्लिप भी देख रहा था, उसमें वो ये मान रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, जो निशानदेहियां हो रही हैं मैं इस पे काम करूंगा, लेकिन ऑफ सीजन के अंदर अभी जो मेरे लिए वर्क कर रहा है मैं उस पे काम करता हूँ, एंड दैट इज रियली गुड कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, स्टबन नहीं है, और इसका फ्यूचर जो है एक ब्राइट प्रोमिनेंट फ्यूचर है। फिर साउथ शकील देखें, कैप्टन है, बड़े अरसे से वो क्रिकेट खेल भी रहे, टीम के साथ भी हैं, राइट। और अब उन पे ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने अगर ये टीम पिक की है ना, ऑब्वियसली कप्तान का रोल होता है, तो फिर इस टीम के हिसाब से खेलना भी है। जहां पे वो आउट हुए और जो शॉट मार के आउट हुए, आई एग्री विद राशिद भाई कि उनको वहां पे लंबा लेके जाना चाहिए था, उनको इस 70 रन की इनिंग वहां खेलनी थी। तो हमारी जो यही हम बात करते हैं कि जो कैलिबर हो गया है ना, वो 30-35 से हमने निकलना है, और यही तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हमने ये चीजों को इम्प्रूव करना है। 70 रन की इनिंग, 75 रन की इनिंग खेलते तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने जीतना था। फिर आप देखें कि अगर रैली रूसो को भी, तो वो बीच के अंदर स्लो खेलेंगे, वहां पे वो रन रेट को बहुत ऊपर ले गए, और उनका ये ख्याल था कि हम मैच को, विकेटें गिर गई है, मैच को छोटा करते हैं, और छोटा करके हम जो है एंड में, हमारे पास हसन नवाज भी है, मैं भी हूँ, लेकिन वहाँ हसन अली का वो जो ओवर था वो वर्ल्ड क्लास ओवर किया है। उनके जो स्लो बॉल उसने रैली रोसो को भी किया, बिल्कुल परफेक्ट स्लो बॉल था। बीच में शुरू के अंदर कुछ स्लो बॉल किए, देवर सिटिंग अप, क्योंकि वो उसकी लेंथ थोड़ी पीछे थी, लेकिन एंड में आके जो हसन अली ने स्लो बॉल्स और रिवर्स स्विंग किए हैं, वो एक वर्ल्ड क्लास उन्होंने बॉलिंग की है। हसन अली की वजह से जो है कराची किंग जो मैच के अंदर दोबारा आया, मैच उसको जीता। ऑब्वियसली हसन नवाज की यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट के यार बहुत स्लो खेल गए, बहुत लंबा ले गए, हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एक धोनी का एक स्टाइल है, हर इंसान उस स्टाइल से नहीं खेल सकता। तो आपको रन रेट को कैचअप रखना था, जो कि मिस किया ट्रेक, और ऑब्वियसली उसमें बॉलिंग में मुश्किलात पेश कर रहे थे हसन अली। फिर आप देखें डेविड वार्नर का जो स्टार्ट भी था पहले मैच के अंदर, 22 पे 35 जो उन्होंने किया है, दैट वाज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट, एक अच्छा स्टार्ट। फिर मोइन अली की जो बैटिंग है, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि छिक्के लगाए उन्होंने उस्मान तारिक को, आसान नहीं। मोइन अली का पहला मैच, एज वी सेड के वो एक एक इंस्टीट्यूट बन गए T20 के अंदर हिमसेल्फ, और लवली पर्सनैलिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बॉलिंग में अंदर भी वो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग के अंदर भी वो जो है ना एनर्जी पुट करते हैं, और कल के मैच में हमने देखा ही वॉज इन्वॉल्व थ्रू आउट, डेविड वार्नर की हेल्प कर रहे थे, बॉलर्स के साथ बात कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट को वो चेक कर रहे थे, तो अच्छी चीज है इन्वॉल्व। फिर जैम्पा को जिस तरह यूटिलाइज किया डेविड, आप देखें कि शाहिद अजीज ऐसा बॉलर खेल रहा था, उसने एक ओवर किया, ऑलरेडी मीर हमजा का कल ऑफ डे गया, जो कि इट्स एक्सेप्टेबल है क्योंकि मीर हमजा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की नहीं है, इट्स ओके, ऑफ डे चला जाता है। 57 स्कोर हुए मीर हमजा को कल के मैच के अंदर। उसके बाद डेविड वार्नर ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि उनके एक और बॉलर को काफी ज्यादा स्कोर हो जाए। वहां पे एक ही ओवर में जब शाहिद अजीज ने बॉलिंग की तो उसको 13 स्कोर हुआ, उसके बाद उसने उसको दूसरा ओवर नहीं दिया, 2 सलमान अली आगा से निकलवा लिए, एक उसने जो है ना हसन नवाज से किसी और से निकलवा लिया, लेकिन शाहिद अजीज ने जो है ना एक ही ओवर किया। तो एक वो स्मार्ट कैप्टनसी, और कैप्टनसी का बहुत मैसिव डिफरेंस देखने को मिला कल के मैच के अंदर, जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया और बीच के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन को जो फंसाया है और जिस तरह का फिनिश किया है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू कराची किंग्स। जी बिल्कुल हिकअप्स अपनी जगह मौजूद है उनके प्लेइंग 11 के अंदर भी, मीर हमजा का ऑफ डे गया, शाहिद अजीज ने एक ओवर किया, बट इन सब चीजों के बावजूद भी वो जीत गया। तो इट शोज कि क्वेटा ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा गंदी क्रिकेट खेल के हार गए। And it's always good to win your first match, जैसे वही बात जैसे आपने शामिल ने इतना अच्छा लॉन्च किया जी। शामिल हुसैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जो अच्छी चीज़ हुई कि सबको अच्छी पोजीशन पे बैटिंग करने का मौका मिला। मतलब ये नहीं था कि जो ओपनर है वो छठे पे खेल रहा है, वो सारी। एक चीज़ मैं इस बच्चे को एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप 50 करने के बाद इशारे ऐसे ना करेंगे जो इतने अच्छे नहीं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो रखा हुआ एक क्लिप, और ऐसे इशारे बेटा ना करो, आप अपने बैट से रन्स करो, कोई फिर कुछ नहीं बोलेगा। आपने जो इशारा किया था वो इतना अच्छा नहीं था, वो क्लिप में मौजूद है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब यंग है तो अब बल्ले से रन्स करो। बल्ले क्या किया था? Well, let's not talk about that. जिससे से मैच करके दिखाएं जरा। No, तो मुझे भी खत आ जाएगा। अच्छा, tell me that you love cricket. Tell me that you love cricket without telling me that you love cricket. जैसे वो
तेंदुलकर आप हमेशा दोनों, कहता मतलब, था ना, हाँ। तेंदुलकर कहता था मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा। दैट शुड बी द स्पिरिट। So we have Karachi boys and new Pindi boys as well, जो किस तरह अपने मग्स के साथ अपना पूरा कैमरा लगा के मैच देख रहे हैं इस वक्त। तो इन लोगों से पूछते हैं मैच कैसे जा रहा है। अब जैसे आप लोग बताते हैं, वैसे जियो सुपर में मैच लाइव आ रहा है, सो आप लोग वो भी देख सकते हैं। दोनों अपने फास्ट बॉलर ओवरसीज खिला रहे हैं। शरफुल ने बॉलिंग की है और साथ में एरन हार्डी बॉलिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पिनर को ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि ड्राई कंडीशन होगी, दोपहर का मैच है, तो शुरू में 6 ओवर के बाद लेके आना थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि न्यू बॉल ग्रिप भी हो सकती है और स्किड भी हो सकती है, तो शायद यहाँ पे उन्होंने अपने पेसर से अभी तक ओवर करा है। पेस अटैक इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं लगा। अली रजा नजर नहीं आया मुझे टीम में। अली रजा का, हाँ, बिल्कुल सही अली कह रहे रजा है, सुबहान है, दोनों में से एक खेलेगा जो अंडर 19 से आए हैं। और हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में हमारी जो नज़र है ना यंग प्लेयर के ऊपर है, जो पाकिस्तान अंडर 19 इमर्जिंग पाकिस्तान शाहीन से खेल के आए हैं, और वो अगर परफॉर्म करते हैं तो ओपन जगह है सबके लिए। और इससे पहले इतनी बड़ी ओपन फील्ड मिली नहीं किसी प्लेयर को भी, 7-8 प्लेसेस खाली हैं, किराए के लिए खाली ये है। पता है कि कितना एक न्यू फ्रैंचाइज, आई मीन न्यू इन अ सेंस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ न्यू फ्रैंचाइज, उनके लिए मतलब एक डेब्यू करना किस तरह डेंजरस हो सकता है फॉर अदर टीम्स। मुश्किल हो जाता है। देखिए जैसे हैदराबाद की हमने बात की थी, जब आई थी वो, उनका लाहौर से मैच था, एक्सपीरियंस है, उनकी हिस्ट्री है, लास्ट 5 में से 3 जीते हुए हैं, तो वो उससे जाते हैं वो खेलने के लिए। नई टीम बनाते बनाते, प्लेइंग कॉम्बिनेशन बनाते बनाते 3-4 मैच लगेंगे। इवन पिंडी जीते हारे वो अलग चीज़ है, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है, और 3 मैच के बाद या 4 मैचेस के बाद पिच चेंज हो जाएगी, क्योंकि रोज़ाना मैचेस हैं, 2-2 मैच अभी भी हैं, फिर कल भी मैच है, परसों भी मैच है, तो थोड़े से स्पिन ट्रैक बन जाएगी। अली रजा खेल रहे ठीक है, अच्छा, तो अली रजा को यहाँ पे ना जो न्यू बॉलर आया ना अंडर 19 से, उसका काम क्या है, न्यू बॉल करता था वो, अब उसको पहला ओवर ही लेके आते हैं, जाहिर सी बात है उसको एक्सपोजर देने वाली बात होती है। और मैं यहाँ पे पिंडी के लिए नहीं बैठा, मैं तमाम फ्रेंचाइज के लिए बैठा हुआ हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे इसलिए, क्योंकि मैं पिंडी बॉय ना, मैं इसके शो के बाद हूँ। नहीं देखो फातिमा, मैं डे 1 से नहीं डे 1 से मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तानी बच्चों को जितना प्रमोट किया जाए तो उसका फिर फायदा है, सबको है। हाँ सबको फायदा। हम ऐसे लड़कों को प्रमोट करें जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो वो मैं इसके हूँ। लोग मुझे, कई लोगों ने मुझे टोका कि आप गलत कह रहे हो, उनकी नौकरी का सवाल है, उनके पैसे, मैंने कहा वो है, मगर हमने अपना फ्यूचर भी तो देखना है ना पाकिस्तान की क्रिकेट। So I think the new franchises should change this, and you know इनके ऊपर अभी रिस्पांसिबिलिटी, न्यू फ्रैंचाइज ऐसा कुछ करे कि बाकी फ्रैंचाइज नहीं, तो फिर बाकी फ्रैंचाइज को भी सेट करें। चले सही है, ठीक है। सो यस, ये तो पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज़ का जो मैच है, इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे थ्रू आवर जियो न्यूज़ पे, बट जस्ट रिमेंबर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको PSL 11 की तमाम मैचेस लाइव करें। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू अहमद फॉर ऑलवेज you know saying things as it is, and my person हमारे कराची boys and the Pindi boys as well. Thank you so much gentlemen for joining me, और हम आपको मिलेंगे soon मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।